और फिर हम ये ट्रेड एग्रीमेंट्स भी देख रहे हैं यूरोपियन यूनियन का भारत के साथ। ये जो डील है वो कितनी सिग्निफिकेंट है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि तुर्की की मीडिया बौखला गई है। तुर्की की मीडिया में भारत और ईयू के इस डील को लेकर हंगामा मचा हुआ है, हाय तौबा मची हुई है। तुर्की के एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ईयू की भारत के साथ हुई डील ने तुर्की को रणनीतिक तौर पर अलग थलग कर दिया है। तो बहरहाल ये एक रियलिटी है, लेकिन हैट्स ऑफ टू इंडिया कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से निगोशिएट किया और जो उनकी पोटेंशियली जो डैमेज हो सकता था उनके किस इंडस्ट्रीज को, उन्होंने उनको प्रोटेक्ट किया। ये यूरोपियन यूनियन और भारत के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुई है उससे हमें कहा जा रहा है कि हमारी एक्सपोर्ट्स को काफी नुकसान होगा। यूरोप अभी ये दुबई, इनको एक यूरोप दुबई बन गया इंडिया का। हाँ। तो नाउ जाहिर है कि दे आर डिलाइटेड। और मेरे ख्याल में कि हम लोगों को कुछ करना चाहिए। मिसाल के तौर पे स्किल्ड वर्कर्स कैन गो फ्रॉम इंडिया विदाउट लिमिटेशन ऑलमोस्ट, और उधर जाके वो काम कर सकते हैं। भाई अगर वैसे कर सकते हैं तो हमें भी ये इजाजत दो। तो साहब लेटेस्ट ये चल रहा है, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर साहब भारत आने के लिए बहुत परेशान हैं। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, कनाडा के एनर्जी मिनिस्टर भी भाई साहब इंडिया आए हुए हैं। अब ये भला कैसे हो गया? हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ईपी गन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इंडिया और यूरोपियन यूनियन यानी ईयू के बीच हुए एफटीए डील के बाद जो रिएक्शन और एनालिसिस निकल के आ रहे हैं दुनिया के मीडिया से, उससे तो यही लगता है कि भारत ने इस इंडिया ईयू डील से एक नहीं बल्कि कई शिकार कर डाले हैं। लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज निकल के आ रही है कि इंडिया ईयू डील से तुर्की यानी टर्की को भी बड़ा झटका लगने जा रहा है, जो कि आप इस वीडियो के लास्ट में देखेंगे ही। लेकिन आपको इसमें एक इंटरेस्टिंग पहलू बता दूं कि भारत सरकार की तरफ से इस इंडिया ईयू डील के अंदर एक स्पेशल कंडीशन रखी गई है, और वो कंडीशन है कि यह एफटीए डील यूरोपियन यूनियन के उन्हीं प्रोडक्ट्स पे लागू होगा जो कि सिर्फ यूरोपियन यूनियन के देशों में ही बना हो, मैन्युफैक्चर किया गया हो। और इसी पेज ने, या यूँ कहें कि इसी कंडीशन ने इस इंडिया ईयू एफटीए डील को तुर्की के लिए एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज और भारत के लिए एक फायदेमंद डील बना दिया है। और वो कैसे, आपको इस वीडियो के एंड में सर तो बता ही रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। थैंक यू। बासी साहब, कुछ बात करेंगे हम अब भारत और ईयू के माबैन तिजारती मुआहदे की। ये मुआहदा तो तय पा गया, मुझे बताएं कि इसमें पाकिस्तान के लिए कितने चैलेंजेस छुपे हैं? अब भारत, ये जो मुआहदा हुआ है ईयू का और भारत का, ये पिछले 2007 से मुज़ाकरात चल रहे हैं। और अब जब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने टैरिफ्स लगाए सब पे, तो उनको होश आया ईयू को भी और भारत को भी कि ये तो मामलात गड़बड़ हो रहे हैं। तो थोड़ा सा एक्सपेडाइट किया उन्होंने इन मुज़ाकरात को। लेकिन अप्रिशिएट करना चाहिए भारत को कि उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस मुआहदे को नेगोशिएट किया, क्योंकि जो उनकी पोटेंशियल जो डैमेज हो सकता था उनको, उन सेक्टर्स को कम अज़ कम उन्होंने बचाया। वहाँ पे तकरीबन देखिए ना, दोनों तरफ से 97-99% ड्यूटीज हटा दी गई हैं। तो एक लिहाज से आप कह सकती हैं कि नॉन टैरिफ ही मामला चलेगा जी। लेकिन भारत ने बड़ी कामयाबी के साथ जो उसकी सेंसिटिव सेक्टर्स थे उसके, लाइक एग्रीकल्चर हो गया और डेयरी प्रोडक्ट्स हो गई, जहाँ पे गरीब तबका था और जिसको बड़े कंसर्न्स थे, तो ये 2-3 सेक्टर्स ऐसे थे जिसमें भारत ने उनको इस एग्रीमेंट से बाहर रख दिया। और ईयू पहले तो नहीं मानता था, जिस तरह अमेरिका नहीं मान रहा। अमेरिका भी यही कह रहा है ना कि आप एग्रीकल्चर जो गुड्स हैं या एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसको भी एफटीए का हिस्सा बनाएं। भारत की यही हमेशा से पॉलिसी रही है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे फार्मर्स के लिए एक बड़ा थ्रेट होगा। तो इस एग्रीमेंट में कम से कम भारत ने उन सेक्टर्स को इससे बाहर रख दिया और ईयू ने मान भी लिया, क्योंकि अमेरिका का प्रेशर भी है ना। बिल्कुल। तो ईयू को भी नई मार्केट्स चाहिए। तो इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, 1.5 बिलियन के करीब लोग हैं, मिडिल क्लास भी इंक्रीज कर रही है, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई। और अब ये बिल्कुल जो है टैरिफ फ्री रिजीम आ गई है 200 बिलियन तक ले जाने की, तो ये भी बहुत एक बड़ी अचीवमेंट है मैं समझता हूँ।
और आई विश कि हमारे लोगों ने अब इसको स्टडी कर लिया होगा, क्योंकि पाकिस्तान के लिए देखिए ना, हमारे तो अभी हम इसलिए compete कर पा रहे थे EU कंट्रीज़ में कि हमारे पर GSP प्लस हमें अवेलेबल था, लेकिन भारत जो एक्सपोर्ट कर रहा था उस पर तकरीबन 12% टैरिफ था, तो इसलिए हम कॉम्पीट अच्छा कर रहे थे। अब भारत को वही फैसिलिटी हासिल हो जाएगी ज़ीरो टैरिफ की जो हमें हासिल है, तो उसमें हम किस हद तक कम्पीट कर सकते हैं, हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सही। और अगर मुझे लगता है, क्योंकि इसमें देखिए ना सर्जिकल आइटम्स भी हैं जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, फुटवेयर लेदर गुड्स भी हैं जो कि भारत ये सारी वही, अब कोई टैरिफ उस पर नहीं होगा भारत की एक्सपोर्ट्स पे EU कंट्रीज़ में, तो हमारे लिए ख़तरा तो है, न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि बांग्लादेश के लिए भी। सही। तो ये हमारे लिए भी चैलेंज है, बांग्लादेश के लिए भी है, बल्कि वियतनाम, श्रीलंका, बाकी ममालिक के लिए भी है। लेकिन हमने तो अपना सोचना ही पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि GSP प्लस को जब तक हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होता 2027 के बाद भी होपफुली हमें ये GSP प्लस की सहूलत हासिल रहेगी, क्योंकि उसके बगैर तो हम बिल्कुल कम्पीट नहीं कर पाएंगे, जहाँ तक मेरा ख्याल है। दोस्तों, वैसे तो कहावत है एक तीर से दो शिकार, लेकिन भारत ने EU के साथ जो ट्रेड डील की है ना, उसने इस कहावत को बदल दिया है। इस ट्रेड डील ने एक तीर से दो नहीं, कई शिकार कर डाले हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन के ट्रेड पर भारत के इस डील का सीधा और जबरदस्त इंपैक्ट पड़ने वाला है। और अब तो इस मदर ऑफ ऑल डील्स का शॉक तुर्की को भी जबरदस्त तरीके से लगने वाला है। तुर्की की मीडिया बौखला गई है। तुर्की की मीडिया में भारत और EU के इस डील को लेकर हंगामा मचा हुआ है, हाय तौबा मची हुई है। तुर्की के एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि EU की भारत और साउथ अमेरिकन ट्रेड ब्लॉक के साथ हुई डील ने तुर्की को रणनीतिक तौर पर अलग थलग कर दिया है। इतना ही नहीं, भारत और EU की इस डील को अंकारा के लिए एक बड़ा और नया खतरा करार दिया जा रहा है। अब ये भला कैसे हो गया? भारत की डील EU से हुई, फिर तुर्की भारत और EU की इस डील से इतना परेशान क्यों हो रहा है? असल में EU के साथ हुई ट्रेड डील भारत को ना केवल EU के देशों में बल्कि तुर्की के मार्केट में भी एंट्री मिली है, लेकिन तुर्की को इसका बेनिफिट नहीं मिला है। इसकी वजह है तुर्की और EU के बीच हुई कस्टम डील। ये असल में कस्टम्स यूनियंस एंड प्रिफरेंशियल अरेंजमेंट्स के मुताबिक EU किसी थर्ड कंट्री के साथ अगर FTA या फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करता है तो उस देश का सामान EU देशों के रास्ते तुर्की के बाजार तक पहुंच सकता है, और वो भी ड्यूटी फ्री, टैरिफ फ्री। अगर तुर्की का सामान उस थर्ड कंट्री में जाएगा तो उसे EU को मिलने वाले टैरिफ रिबेट का लाभ नहीं मिलेगा। यानी अगर भारत के सेंस में देखें तो भारत और EU के बीच हुई जो ट्रेड डील हुई, इसके बाद भारत का सामान तुर्की के मार्केट में बिना किसी टैरिफ के पहुंचेगा, लेकिन तुर्की का सामान अगर भारत आएगा तो उसे टैरिफ चुकाना पड़ेगा, भले ही वो जो है वो EU के देशों के रास्ते ही भारत क्यों ना आया हो। अब वही बात तुर्की को परेशान कर रही है। तुर्की को भारत और EU की इस ट्रेड डील में अपना नुकसान नजर आ रहा है।